जयपुर शहर में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार फैलता ही जा रहा है। इसकी आड़ में सटोरिये अपने कारोबार को चलाते हैं। जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले गिरोह को पकड़ा है। जवाहर सर्किल थाने में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सट्टा खेलते 1 दर्जन सटोरियों को दबोचा। पकड़े गए आरोपी बताए जा रहे हैं नामी सटोरिये 3 पत्ती और पोखर नाम से कसीनो की आड़ में ऑनलाइन गेम के मार्फत सट्टा कारोबार चला रहे थे। इस कारोबार के जरिए विदेशों तक भी रुपए का लेन देन किया जाता था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि सट्टे का ये कारोबार सरगना दीपक और राम मीणा चला रहे हैं। दीपक करौली का रहने वाला है, तो वहीं राम मीणा इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी के पद पर कार्यरत है। इतना ही नहीं, आरोपी दीपक ने सट्टे के इस कारोबार के लिए अपनी 14 लाख रुपए सैलरी की नौकरी तक भी छोड़ डाली। क्राइम ब्रांच टीम ने मौके से भारी मात्रा में सट्टा खिलाए जाने वाले कॉइन और महंगी ऑनलाइन गेम्स के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर इस नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादवेंद्र, बताएं। देखिए भारती, बिल्कुल मैं बता दूं कि कल माफ कीजिएगा, आज क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली थी कि जो एयरपोर्ट के पास में कासा प्राइम बिल्डिंग है, जिसमें 10 मंजिल की पूरी बिल्डिंग है। इसमें 8वीं फ्लोर पर फ्लैट नंबर जो 804 है, यहाँ पर कुछ सटोरिये आए हुए हैं और उन्होंने 30,000 रुपए महीने के हिसाब से ये फ्लैट किराए पे लिया है और यहाँ से विदेशों तक ये एक एप्लीकेशन के मार्फत कसीनो की आड़ में यहाँ पर ये एक ऑनलाइन गेम खिलाने का सट्टा कारोबार चला रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सट्टा कारोबार था, इसके तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं और इसमें सारे रईस जादे थे जयपुर शहर के, वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे और यहाँ पर आकर के कसिनो की आड़ में ये गेम के जरिए यहाँ पर ये सट्टे का कारोबार था वो चला रहे थे। जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली, उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ पर छापा मारा। छापे के दौरान पूरी बिल्डिंग के अंदर भगदड़ मच गई, लेकिन क्राइम ब्रांच की करीब 2 दर्जन से ज्यादा टीमें थी, उन्होंने घेराबंदी करते हुए फ्लैट के अंदर घुसे और यहाँ से करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो सटोरी है उनको यहाँ से धर दबोचा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सट्टे की इस कार्रवाई के अंदर जो लोग सामने आए हैं, उसमें मुख्य जो सरगना है वो है दीपक और एक साथ में राम मीणा। राम मीणा बेसिकली इनकम टैक्स विभाग के अंदर अधिकारी है और ये सट्टे का जो कारोबार है ये चलाता था। इसका मेन सरगना जो है वो दीपक है, जो कि करौली का रहने वाला है और एक आईटी एक्सपर्ट है। इसको बहुत अच्छा नॉलेज है आईटी का, जिसके चलते इसने एक एप्लीकेशन बनाई थी जिससे इसने अपनी जो 14 लाख रुपए की जो सैलरी का जो पैकेज मिलता था, इस नौकरी को छोड़ दिया था और उसके बाद जब इससे ज्यादा मुनाफा होता था इस कारोबार से, तो उसने इस सट्टे के कारोबार को चलाया और यहाँ से विदेशों तक अपने संपर्क बनाया और उससे ये करोड़ों रुपए की जो इनकम था ये यहाँ पर करता था। इनकी जो सटोरियों की जो लाइफ स्टाइल थी वो इस कदर थी कि 1-1 लाख रुपए की जो घड़ियां हैं ये यहाँ पर पहना करते थे और 1 लाख रुपए का जो इनका फ्लैट का जो खर्चा था, जहां पर इन्होंने किराए पे ले रखा था सट्टा कारोबार को चलाने के लिए, ये इनकी लाइफ स्टाइल थी। अपने सट्टे के कारोबार में उन्होंने जयपुर शहर के नामी सटोरियों को यहाँ पर जोड़ा था और यहीं से अपने इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। हालांकि क्राइम ब्रांच टीम ने इन सटोरियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया और साथ में जवाहर सर्किल थाना पुलिस के साथ इनको पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो लेन देन होता था यहाँ पर, वो सीधा एक एप्लीकेशन के मार्फत यहाँ पर हुआ करता था, जो पोखर और 3 पत्ती नाम से जो गेम होता था, उस गेम के जरिए ये इस तरीके से मुनाफा कमाते थे और सट्टे के इस कारोबार को चलाते थे। हालांकि पता चला है कि जब आईपीएल जब शुरू होने वाला है, महज 1 दिन का समय बचा हुआ है, तो ये नामी सटोरी इन्होंने क्रिकेट पर भी सट्टा लगाने की अपनी पूरी प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि जो एप्लीकेशन बनाई जाती है मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए जो ये कारोबार करते हैं, इसी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ही ये ऑनलाइन तरीके से क्रिकेट के ऊपर भी सट्टा लगाते थे। बहरहाल इन सबसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बारे में इनके और नेटवर्क का यहाँ पर खुलासा होगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। जो सरगना है, जो दीपक और साथ में राम मीणा, इन सबसे पूछताछ होगी, उसके बाद सब चीजों का यहाँ पर खुलासा सामने होगा। बिल्कुल यादवेंद्र, 1 दिन बाद में आईपीएल मैच भी शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में इस मद्देनजर किस तरीके से पुलिस प्रशासन अपना काम करने वाला है, क्योंकि अब ऐसी खबरें आने की उम्मीदें ज्यादा होती जा रही हैं। निश्चित तौर पर आईपीएल शुरू होने में महज 1 दिन का समय बचा है और जयपुर शहर में जो क्राइम ब्रांच की टीम है, साथ में जिला स्पेशल की जो टीम है, थाना स्तर पर अपने जो मुखबिर है वो यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। ऐसे सटोरियों के खिलाफ अपनी नजर बनाए रखी हुई है। यहाँ पर सीएसटी की टीम, डीएसटी की टीम है। अगर जैसे ही सूचना मिलेगी तो निश्चित तौर पे इन सभी सटोरियों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से कल, माफ कीजिएगा, जो आज जो कार्रवाई हुई है क्राइम ब्रांच की, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा जो मोबाइल पकड़े हैं, आधा दर्जन गाड़ियां बरामद की है, कुछ कॉइन्स जो होते हैं, जो सट्टे के जो उपकरण है वो पकड़े हैं। इस टाइप के जो उपकरण हैं ये इन लोगों के पास होते हैं और इनसे ये ऑनलाइन सट्टा खिलवाते हैं गेम की आड़ में।
हालांकि अब जो आईपीएल शुरू होगा उसके लिए भी पूरी पुलिस ने पूरी कमर कस ली है और ऐसे सटोरियों को चिन्हित जी कर लिया यादविंद्र, है बिल्कुल जो कमर पहले कसनी भी अरेस्ट पड़ेगी अब पुलिस प्रशासन को, क्योंकि महज एक दिन बाद में क्रिकेट का त्योहार यानी कि आईपीएल शुरू होने वाला है। और ऐसे में उम्मीदें इन लोगों की जो सटोरी हैं उनकी उम्मीदें इस मैच के दौरान ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो अब पुलिस को कहीं ना कहीं शिकंजा कस के रखना पड़ेगा। तो ये थे यादविंद्र शर्मा, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए।